जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसके पहले हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट किया था। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि एसएससी जीडी के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं प्यारे साथियों, हमने वही यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, इसलिए यह सेट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे, ठीक है। और एक बार सभी लोग हमारा सपोर्ट करेंगे दोस्तों, सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि हम ये समझ पाएँ कि जो चीज़ हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए वह बेहतरीन कर रहे हैं। आपका जब तक सहायता नहीं मिलेगा प्यारे साथियों, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप लोग सहयोग ज़रूर करें। तो चलिए, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग अभी तक पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लेंगे दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसमें आपको मिलते हैं 20 प्रश्न, और इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न बन पाते हैं आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। क्लियर है? चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। पेपर पेन लेकर तैयार रहें दोस्तों। पहला प्रश्न बताइए, इसका आंसर क्या है। 30 सेकंड का टाइम लेना है। 30 से 40 सेकंड का टाइम आप ले सकते हैं। इसी में आपको सवाल को हल करने हैं। क्लियर? देखिए, कहा गया है यहाँ पर 6 + 2 × 9 - 4 भागा 2, इसका मूल्यांकन करना है, इसका मान बताना है क्या होगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा इसका मान क्या होगा। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट को हल करेंगे, 9 में से 4 गया तो बचेगा 5, 5 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5/2, और यहाँ से तो गुना में 2 दिया है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 5, 5 हो जाएगा यहाँ से, और बचेगा यहाँ पर 6 और प्लस का 5, तो 6 + 5 क्या हो जाएगा, तो 6 × 5 हो जाएगा 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 11 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बोर्ड मास का रूल लगाना है प्यारे साथियों। बोर्ड मास जो होता है उस पर हमने हर सेट में हमने बताया है कि कैसे सवाल लगाते हैं, तो एक बार आप लोग इसे ज़रूर देखें। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पर, और दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। हर प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए, तो इसलिए आप किसी भी प्रश्न को स्किप नहीं करेंगे, हर प्रश्न लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए, इसका आंसर दीजिए, कितना होगा इसका आंसर, आप सभी लोग बताएंगे। रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। यदि रमेश 33,750 रुपये बचाता है, जो उसके वेतन का 75% है, तो रमन का वेतन कितना है। रमन का वेतन कितना है। 20% का मान क्या होता है, 20% का मान होता है दोस्तों 1/5। 20% का मान क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर 2 लोग हैं, एक रमेश है तो एक कौन है, रमन है। रमेश है और एक कौन है, रमन है। ठीक है, रमन है। किससे तुलना कर रहे हैं, रमन के वेतन से, यानी जिससे तुलना करते हैं वो नीचे का मान होता है। मतलब जो 5 अनुपात है यह रमन का है। 5 अनुपात किसका है, रमन का है 5 अनुपात। क्लियर है? रमन का कितना अनुपात है, 5 अनुपात। रमेश का क्या हो जाएगा यहाँ से, तो रमेश का दोस्तों यहाँ से हो जाएगा कितना, 1 ज़्यादा, मतलब 6 अनुपात। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। कहा है आगे कि यदि रमेश 33,750 रुपया बचाता है, जो उसके वेतन का 75% है। कौन बचाता है, रमेश। रमेश बचत करता है दोस्तों। रमेश का वेतन क्या है, 6 अनुपात है। रमेश का वेतन क्या है दोस्तों, 6 अनुपात है। यहाँ पर 6 है दोस्तों, 6 है। रमेश का जो वेतन है वह कितना है, 6 अनुपात है। तो 6 अनुपात का 75% ये किसके बराबर है, तो 33,750 के बराबर है। यहाँ से काटेंगे 25 से, 25 से 3 75, 25 चौका 100। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6। 3 से भाग देंगे, यहाँ पर 3 से भाग देंगे 1, 1 और 3 दूना 6, 3 5 15। 3 से कटेगा 3 3 9, 3 3 9 और 2 बचेगा, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, तो यहाँ से 1 अनुपात का मान निकाल देंगे। यहाँ से 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का गुना करेंगे यहाँ पर 0
2 5 10 की 0 हासिल का 1 और 2 7 14 1 15 के 5 हासिल का 1 2 3 6 1 7, यानी 7500 हो गया क्या, 1 अनुपात का मान। किसका मान पूछा है यहाँ से आपसे, रमन का वेतन पूछा है दोस्तों। रमन का वेतन कितना है, 5 अनुपात है, तो इसमें आप क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, 5 अनुपात का मान निकल जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 0 और 5 बचे 25 हासिल का 2, 5 7 35 2 37, 37,500 रुपया जो है वह रमन का वेतन आ जाएगा। कितना, 37,500, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। आपके सामने प्रश्न नंबर 2 दिया गया है दोस्तों। इसका आप सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपये है। यदि 35% छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। दोस्तों जो छूट मिलता है वो किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है। अंकित मूल्य नहीं पता, एमपी मान लेते हैं, इसका अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। इस पर छूट कितना में दिया गया है, जब अंकित मूल्य पर छूट देते हैं वो विक्रय मूल्य निकलता है। छूट 35% का मिला, मतलब बेचा गया कितने में, 65% पर, मतलब 65/100 पर बेचा गया है। लेकिन बिका कितने में, तो बिका भैया 1690 रुपये में, 1690 रुपये में बिका है। इसको काटेंगे 13 से, 13 से काटेंगे, 13 से काटिए 13 13 5 65, 13 से काटेंगे 13 बार में कैंसिल, अभी भी कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30। तो यहाँ पर एमपी का मान क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा दोस्तों 26 गुना 100 यानी 2600। मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो 2600 रुपये इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत आपको। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा भैया। अगला प्रश्न का आंसर आप सभी लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए टोटल जो वस्तु है कितना है, 100 है, जिसमें से 70 जो है वो बिका कितने में, 20% के लाभ पर, यानी 70 जो है 70%, यानी 70 वस्तु को बेचा गया है 20% के लाभ पर, यानी इसको बेचा गया है 120% पर। 70 को कितना बेचा गया है, 120% पर। ये टोटल क्या है, टोटल 100% है। ठीक है, चलिए इसको 2 0 से 2 0 कैंसिल, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 7 84, तो कितना में बिका है, 84 रुपये में बेचा गया है। कह रहा है कि जो शेष बचा, शेष वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया है। टोटल वस्तु कितने थे, 100, 70 बेच दिए गए, बचे कितने, अभी 30 बचा है, 30 वस्तु बचे हैं। अब इसको बेचा गया है कितने में, 10% हानि पर, मतलब 90% पर बेचा गया है। 90% पर बेचा गया, 90/100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 यहाँ पर कैंसिल, 9 3 27, यानी कितने में बिका है, 27 में बिका है, 27 रुपये में बेचा गया है। अब आइए टोटल कितना बेचने में, टोटल इसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, 7 4 11 और 8 2 10 1 11, यानी 111 हो गया। विक्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 111 हो गया। क्रय मूल्य क्या है इसका, तो 100 है। 100 का सामान कितना में बिका, 111 में, मतलब 11% का क्या हो गया, फायदा हो गया, लाभ हो गया। तो 11%, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। इस सवाल में प्यारे साथी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं आपके सामने, और अगला प्रश्न ले रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। चलिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है, और ये जो बार वाले प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत से लोग इसमें फंस जाते हैं, नहीं लगा पाते हैं, लेकिन लगाना कैसे है इस बात को समझिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है 2.3 पर बार प्लस 4.3 पर बार।
सबसे पहले नंबर ये जो दशमलव के पहले है, ये जो 2 है ये दशमलव के पहले है, इसको पूर्णांक बोलते हैं। इसको लिख लेंगे हम 2 प्लस 3 है। एक संख्या है तो एक ही संख्या पे बार है तो एक ठो 9 लिख देंगे। जितनी संख्या पे बार होता है उतना 9 लिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ आइए, प्लस ये 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3/9। पूर्णांक वाले को एक साथ जोड़ेंगे, भिन्न वाले को एक साथ जोड़ लेंगे यहाँ से, तो 4 2 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 3 3 6/9 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 तियाँ 9, 6 तियाँ 18, 3 छक्का 18 2 20, तो 20/, इसका 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? 20/3 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करने हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आइए, इस सवाल को लगाइए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सवाल आपके सामने दिख रहा है, इसका आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको हल करेंगे आप, यानी 27 गुना 50 हो जाएगा, भाग देना किससे 25 से, फिर गुना करना है किसमें 5, और यहाँ से गुना करेंगे, यहाँ से गुना करेंगे 1 में, और प्लस 800 में भाग देना 25 से, तो 32 बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 25 दूना 50 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 270 हो गया यहाँ से। अब प्लस का 32, प्लस का 32 2 हो जाएगा, और 7 3 10 2 1 3 यानी 302 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 302। क्लियर है? 302 इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए भैया। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, बोला गया है कि P और Q मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q और R मिलकर उसी काम को 37.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। R और P मिलकर उसी काम को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तीनों जब मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन में करेंगे? टाइम एंड वर्क, काम और समय का बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है आपके सामने। देखिएगा, P और Q जब मिलकर काम करते हैं तो कितना दिन में करते हैं? 30 दिन लेते हैं। वहीं पर जब Q और R उस काम को करते हैं तो कितना टाइम ले लेते हैं? तब टाइम लेते हैं वो लोग 37.5, यानी कह सकते हैं हम 37.5 को लिख सकते हैं दोस्तों, 37.5 को लिख सकते हैं 375/10। 5 से काट के छोट कर सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 7 35, 5 7 35, 2 बचेगा, 5 बचे 25, यानी 75/2 लिख सकते हैं। इसको 75/2 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है कि R तथा Q कौन कौन, सॉरी R तथा P उस काम को 150 दिन में कर सकते हैं। क्लियर? तो टोटल काम क्या है इसका लॉस ले लेंगे, ऊपर वाले का लॉस लेना है, यहाँ पर 75 का लॉस लेंगे ना कि 2 का लेंगे। तो लॉस क्या हो जाएगा इसका 175, सॉरी लॉस क्या हो जाएगा 150। अब यहाँ से भाग देंगे इससे तो 3 5 15, 5 बार में जाएगा, और 75 दूना 150, 2 तियाँ 75 दूना 150, 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ से। और आइए यहाँ पर 150 का भाग देंगे 150 में तो एक बार जाएगा, यानी PQR का जो अनुपात आएगा, क्षमता का अनुपात आएगा
P प्लस Q प्लस R। देखिए होगा क्या, इस क्षमता को जोड़ेंगे तो एक व्यक्ति दो दो बार आ जाएगा। देखिए एक व्यक्ति कितने बार आ जा रहा है, 2 बार आ रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से भाग हो जाएगा क्षमता में, 5 4 9 1 10, 10 में जब 2 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा, यानी 150 काम, तीनों की क्षमता क्या आ गई, 5 आ गई। 150 काम अगर 5 की क्षमता से होती है तो कितना दिन का टाइम लगेगा, 5 या 15, 30 दिन का समय लगेगा। 30 दिन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, 30 दिन इसका सही आंसर है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए आप लोग। पैंतीस कर्मचारियों की औसत आय के रुपए है। यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय 19,000 रुपये हो जाती है। यदि प्रबंधक की आय 54,000 रुपये है तो के का मान बताइए। देखिए 35 कर्मचारी हैं, उनकी औसत आय क्या है, के रुपये है, तो 35 कर्मचारियों का टोटल आय क्या हो जाएगा, तो 35 के हो जाएगा, 35 के हो गया। ये 35 कर्मचारियों का टोटल आय है 35 के। यहाँ तक दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहा है कि यदि प्रबंधक की आय भी शामिल की जाए तो औसत आय 19,000 रुपये हो जाती है। 35 थे, अब कितने हो गए, 36 हो गए, 36 हो गए, तो औसत आय क्या हो जाती है, 19,000 रुपये हो जाती है। तो ये 36 लोगों का औसत, 36 लोगों का आय है टोटल। गुना करिए 36,000, 3 जीरो तो होगा यहाँ से, 19 छक्का, चलिए 19 का गुना कर देंगे दोस्तों। और 36 में जब 19 का गुना करिएगा तो 9 छक्के 54 के 4 हासिल का 5 और 9 3 27, 9 3 27, 27 और 6 क्या हो जाएगा 33, 33 5 38 के 8 हासिल का 3, 3 1 3 3 6, तो 684, 684 000। ये हो जाएगा दोस्तों 36 लोगों का टोटल आय। ठीक, 36 लोगों का टोटल आय है। यदि प्रबंधक की जो आय है वह कितना है, तो प्रबंधक की जो आय है दोस्त वह है 54,000 रुपये, तो के का मान बताना है। देखिए ये 36 लोगों का टोटल आय है, सॉरी ये 35 लोगों का टोटल आय है, ये 36 लोगों का, तो इसको हम यहाँ पर 35 लोगों का जो आय है टोटल इतना है, अगर इसमें हम एक प्रबंधक की आय जोड़ देते हैं कितना, 54,000 रुपये, 54,000 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना प्यारे साथियों, ये 36 लोगों का टोटल आय हो जाएगा। और 36 लोगों का टोटल आय क्या है, 684 000। के का मान निकालना है तो यहाँ से 35 के बराबर, इसको इधर लाएंगे घटा देंगे यहाँ से, तो 3 जीरो तो घटबा करेगा, 3 जीरो हो जाएगा यहाँ से। चलिए 4 में से 4 गया तो 0 और 8 में से 5 गया तो 3 और यहाँ से 6। अब 35 से भाग दिया जाएगा, 5 से काटिए, 5 7 35, या 7 से काटेंगे, 7 5 35, 7 9 63, 4 0। ठीक है, 5 से काटेंगे, 18 5 90, तो के का मान क्या हो जाएगा दोस्त, के का मान कितना हो गया, के का मान 18,000 हो गया। कितना हो गया, के का मान कितना आ गया दोस्तों, 18,000। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 18,000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 रुपये है। उस समूह में एक नया शिक्षक शामिल होने के बाद औसत एक बढ़ जाता है तो नए शिक्षक की आयु कितनी है। देखिए दोस्तों
22 शिक्षकों की औसत आयु क्या है? 64 है। औसत आयु क्या है दोस्तों? 64 है। जब एक नया शिक्षक शामिल होता है तो औसत आयु एक बढ़ जाती है, मतलब उस जो नया शिक्षक आया है वह 64 साल से ज़्यादा होगा। 64 वर्ष से उसका आयु क्या होगा? ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? तो जोड़ देंगे इसमें। एक बढ़ता है, कितना बढ़ता है? एक। कितने लोगों पर बढ़ता है? 22 थे, एक आया है, हो गया कितने? 23 लोग हो गए हैं। 23 एकम 23 है, 23 इसमें जोड़ देंगे आप। जोड़िए कितना हो जाएगा? 4 3 7 हो जाएगा, 6 2 8। यानी जो नया शिक्षक आया है उसकी जो आयु है वह कितना है? 27 वर्ष है दोस्तों। 27 वर्ष, सॉरी 87 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न। किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। ब्याज की वार्षिक दर कितना है? चलिए, वार्षिक दर पूछा गया है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? एसआई बराबर होता है PRT/100। ये साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। अब देखिए, बोला है कि जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है उस धनराशि का 2/5 है, यानी ब्याज क्या हो जाएगा? इसमें 2 हो जाएगा, और जो मूलधन है क्या है? 5 है। आर का मान निकालना है। समय यहाँ पर कितना दिया है? 20 वर्ष बटे 100 हो जाएगा। ठीक, बटे 100। 20 5 100 और 100 से कैंसिल, तो रेट क्या हो जाएगा? दर क्या हो जाएगा दोस्तों? दर यहाँ से आ जाएगा कितना परसेंट? तो 2%। रेट जो है वह 2% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है 512 का 64% प्लस 215 का 46% का मान बताइए। 512 का 64% यानी 64/100 प्लस 215 का 46%, 46/100 इसका मान पूछा गया है। इसको काटेंगे जब, यहाँ से आप क्या करिए दोस्तों, यहाँ से आप काट के छोटे ही कर लें। चलिए काट के छोटी कर लेते हैं। 4 से काटेंगे तो 16 चौको 64, 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 25 बार में कैंसिल। यहाँ से इसको काटेंगे जब आप, इसको काटिए 2 से, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 से कटेगा ये भी तो 50 बार में कट जाएगा यहाँ पर। ठीक, अभी भी इसको आप काट सकते हैं 5 से काटिए, तो 5 दहिया 50, 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौको 20, 5 तिया 15, ये हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ से गुना कर दीजिए। 16 का गुना कर दीजिए यहाँ पर। 16 दूना 32, 16 दूना 32 के 2 हासिल का 3, 16 कम 16, 16 3, 19 के 9 हासिल का 1, 16 5 80 और 1 81 भागा 25 प्लस यहाँ से 3 तिया 9, 3 चौको 12 और 3 दूना 6, 12 6 18 के 8 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9/10 हो जाएगा। अब इसको हल करिए दोस्तों। ऊपर 4 से गुना कर देंगे, ऊपर नीचे, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 से गुना करिए, क्या हो जाएगा? यहाँ से 4 से गुना ही कर देंगे अगर, तो 4 दूनी 8 यहाँ से हो गया, और 4 9 36 के 6 हासिल का 3 यहाँ से हो गया, 4 3 7 हो गया, और 4 8 32 हो गया। 25 चौका 100 हो जाएगा नीचे, यानी 100 से भाग देंगे, 0.2 स्थान पर लग जाएगा, 0 यहाँ पर लग जाएगा।
ठीक है। यहाँ पर भाग देंगे 10 से तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा एक स्थान पर। ठीक है दोस्तों, अब इसी को जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दशमलव के बाद अंक बराबर कर लीजिए जीरो लगाकर, तो ये हो जाएगा 8, यानी इकाई का अंक 8 आएगा। सब में 8 है। दहाई के अंक में देखिए 9, 6, 15, 15 की 5 हासिल का 1, यानी 58 आएगा। सब में 58 है दशमलव। अब देखिए यहाँ से 8, 7, 15 और 1, 16 के 6 हासिल का 1, यानी दशमलव के पहले क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसमें तो दशमलव के पहले क्या है दोस्तों, यहाँ पर 4 है। ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक ऑप्शन सही है, वो भी पहला नंबर। ठीक है, पहला विकल्प इसका सही है। चलिए, तो ऐसे कैलकुलेशन आप करके दोस्तों कुछ शॉर्टकट बना सकते हैं थोड़ा दिमाग लगाकर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है इस प्रकार से। चलिए, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। एक मिश्रण है जिसमें दूध है और क्या है, पानी है। इसमें जो अनुपात है कितना है, 2:3 है। 2:3 दिया गया है। मिश्रण में थोड़ा दूध मिलाया जाता है जिनके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। क्या मिलाते हैं, दूध मिलाते हैं, यानी मिल्क मिलाते हैं, तो अनुपात क्या हो जाता है, 10:3 हो जाता है। 10 क्या हो जाता है दोस्तों, 3 हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? तो बोला है कि प्रारंभिक मिश्रण में प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया। प्रारंभिक मिश्रण में हमने पानी नहीं मिलाया, पानी का अनुपात बराबर रखा है। कितना प्रतिशत दूध मिलाया गया है यहाँ से, तो देखिए 2 था, कितना हो गया, 10 हो गया। मिलाया गया कितना, 8, किस में, 2 में, गुना 100। 2 से काटेंगे 2 चौको 8, यानी 400। लगता है दोस्तों कहीं इसमें गलती है। ठीक है, इस सवाल में थोड़ा सा कहीं मिस्टेक लग रहा है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में थोड़ा दूध मिलाया जाता है जिनके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण में, अच्छा मिश्रण की बात किया यहाँ पर मिश्रण की बात किया है दोस्तों। प्रारंभिक मिश्रण क्या था, तो यहाँ पर मिश्रण की बात किया है, मिश्रण को लेकर चलेंगे। प्रारंभिक मिश्रण क्या था दोस्तों, तो 2 3 5। प्रारंभिक मिश्रण क्या था, 5 अनुपात था। कितना अनुपात था, 5 अनुपात मिश्रण था। प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया है, दूध कितना मिलाया गया है, तो दूध तो 8 मिलाया गया है, गुना 100 कर दीजिए। ठीक, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, यानी 20 बार में कैंसिल, 8 दूनी 16, यानी 160%। 160% मिलाया गया है। 160% ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, और ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 हम लोग कर चुके हैं। हम अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 13 पर आ गए हैं दोस्तों। और प्रश्न नंबर 13 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो कि आपके सामने दिया गया है। अरविंद एक काम को 20 दिन में और बक्सी 22 दिन में कर सकता है। अरविंद है, एक यहाँ पर अरविंद है दोस्त, अरविंद जो कि किसी काम को वह 22 दिन में कर सकता है। वहीं पर प्यारे साथियों बक्सी है अरविंद 20 दिन में कर सकता है। अरविंद जो है वह किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, लेकिन बक्सी वहीं 22 दिन में उसी काम को कर सकता है। क्लियर, 22 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं तो शेष काम का भाग कितना होगा। पहले टोटल काम क्या है, दोनों का लॉस निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 11 और 4 और 5, इसका लॉस क्या हो जाएगा, तो 5 चौको 20, 11 दूना 22, 220। इसका लॉस क्या होगा, 220 हो जाएगा। 20 से भाग देंगे 11 बार में जाएगा, 22 से भाग देंगे 10 बार में जाएगा। दोनों लोग अगर मिलकर काम करते हैं तो 21 की क्षमता से काम होगा। 5 दिन तक काम करते हैं तो 5 से गुना कर दीजिए, कितना काम कर देंगे, 21 5 105।
105 काम कर दिए, तो कहा कि शेष काम का भाग कितना होगा। तो शेष कितना बचा, शेष कितना बच गया, यहाँ से घटा दीजिए, यहाँ से 5, 10 में से 5 यहाँ से घटाएंगे, 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ से 1, और यहाँ से 1, यानी 115 अभी काम बचा है। 115 काम क्या हुआ है यहाँ पर बचा है। तो काम का कितना भाग है, टोटल काम कितने हैं, 220 हैं, 220 हैं। काट दीजिए यहाँ पर, 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी 23/44 भाग, 23/44 भाग क्या हुआ है, अभी बचा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर लेते हैं, यहाँ पर सामने है। एक व्यक्ति 1 रुपये में 35 पेन खरीदता है, उसे 1 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए ताकि 40% का लाभ हो। हम मान लेते हैं कि एक पेन का जो क्रय मूल्य है 1 रुपये है, तो 35 पेन का मूल्य क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 35 रुपये हो जाएगा। ठीक, 35 रुपये हो जाएगा। और बेचना चाहता, खरीदा कितने में, क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है, 100% का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 35 रुपये हो जाएगा। ठीक, 100% का मान क्या हो जाएगा, 35 रुपये हो जाएगा। वो कह रहा है कि 1 रुपये में कितना पेन बेचे, 1 रुपये में कितना पेन बेचे। अच्छा, यहाँ पर बोला गया है कि 1 रुपये में 35 पेन खरीदता है। अच्छा दोस्तों ऐसे लगाइए इसको, 1 रुपये में 35 पेन जो है खरीदता है, तो बताइए एक पेन का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक पेन का 1/35 रुपये हो जाएगा, एक क्रय मूल्य है। ठीक, क्रय मूल्य किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। तो 100% का बराबर कितना हो जाएगा, 1/35 रुपये। ठीक है, अब कह रहा है कि बेचने की बात आया तो 1 रुपये में कितने पेन बेचे ताकि उसे 40% का लाभ हो। वह चाहता है बेचना 40% लाभ, यानी 140% पर। ठीक है, तो 1/35 नीचे हो जाएगा 100 और ऊपर क्या हो जाएगा 140। काटेंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 7 14, 7 1 7, 7 5 35, यानी ऊपर बचा 1, नीचे 5 5 25। तो 1 रुपये में कितना पेन, 25 पेन। 1 रुपये में कितना पेन बेचना चाहिए दोस्तों, 25 पेन बेचना चाहिए, तब उसको 40% का लाभ होगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 19 संबंधित 13 है। यदि परिवार का व्यय 2951 रुपये है तो परिवार का बचत बताइए कितना होगा। देखिए इसका जो आय है और क्या है दिया है व्यय, इसका अनुपात दिया गया है। आय कितना है 19 अनुपात, व्यय कितना है 13 अनुपात। तो व्यय कितना दिया गया है, व्यय कितना करते हैं 13 अनुपात करते हैं अनुपात में, लेकिन रुपए में कितना 29,510, 29,510 रुपये व्यय करते हैं। तो 1 अनुपात का मान निकालेंगे, 23 काटेंगे, 13 दूना 26, 3 बचेगा, 13 दूना और 26, 4 5 9, 13 7 91, यानी 1 अनुपात का मान क्या हो गया दोस्तों 227 हो गया। तो पूछा है परिवार की बचत ज्ञात कीजिए। आय है 19, आय क्या है 19 है, व्यय क्या है 13 है, तो बचत कितना होता है, तो बचत क्या हो जाएगा, घटा दीजिए 19 में से 13 गया तो 6, 6 अनुपात क्या होता है बचत होता है। तो 6 का मान निकालना है, 6 7 42, इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों, गलती है क्या भैया इसमें, अच्छा यहाँ पर 0 नहीं लिखे हम, यहाँ पर 0 भी होगा यहाँ पर, ठीक यहाँ 0 होगा। तो लास्ट में तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और 6 7 42, 0 के बाद 2 आएगा, 0 के बाद क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा, एक ही विकल्प में है
जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। बाकी ये सभी क्या हैं दोस्त, गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16वां। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों आपके सामने। चलिएगा, क्या कहा गया इस सवाल में 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति व्यक्ति की गति से 5 गुना है तो रेलगाड़ी की गति बताइए। यहाँ पर ट्रेन है, यहाँ पर आदमी मैन है। इसकी जो स्पीड की बात किया जाए तो स्पीड क्या है, व्यक्ति की गति का 5 गुना है। अगर मैन का गति 1 अनुपात है तो ट्रेन का क्या हो जाएगा, 5 अनुपात हो जाएगा। बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 600 मीटर लंबी दूरी, 600 मीटर लंबी दूरी, इसको पार करने में कितना समय लगता है, 20 सेकंड का समय लगता है। पार करने में कितना सेकंड का समय लगता है, 20 सेकंड का समय लगता है। आप जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है यानी दूरी जो होता है, स्पीड गुना टाइम होता है, स्पीड गुना टाइम होता है। ठीक, तो डिस्टेंस कितना है, 600 मीटर है। स्पीड क्या है दोस्तों, स्पीड विपरीत दिशा में जब चलते हैं, एक इधर आया एक इधर, विपरीत दिशा में जब भी चलते हैं तो चाल क्या होता है, जुटता है। तो 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 अनुपात 6, इसको यक्स मान लीजिए, गुना समय क्या है, 20 सेकेंड। ठीक, यहाँ से काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12 पंजे 60, यानी यक्स का मान क्या हो गया, तो 5 आ गया। क्या पूछा है, रेलगाड़ी की गति बताइए, तो ट्रेन की गति क्या हो जाएगी, गुना 5 कर दीजिए, 5 गुना 5 यानी 25, अच्छा 5 पच्चे 25, यह मीटर प्रति सेकंड होगा। इसको बदलेंगे किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। ठीक, तो 5 से काटेंगे, 5 पचे 25 हो जाएगा, 18 5 90 हो जाएगा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल होगा, ऑप्शन नंबर ए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। अगला प्रश्न, चलिए अगला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार उसकी ऊंचाई का भाग है तथा जिसका क्षेत्रफल 18.207 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे कमेंट करके। इस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग एरर, यहाँ पर कोई संख्या लिखा रहा होगा दोस्तों, इसमें टाइपिंग एरर है। तो एक बार दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या यह सवाल सही है। अगर सही है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगर यह सवाल गलत है तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि यह सवाल गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दशमलव 05 का स्क्वायर प्लस 0.005 का स्क्वायर बताना है, तो क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर देखेंगे दोस्त क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। 5 पचे 25 यानी 7 प्लस 7, 7 7 14 मतलब 5। इसका डिजिटल सम दोस्तों 5 आएगा। डिजिटल सम क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा। ठीक है, डिजिटल सम कितना आएगा, तो 5 आएगा। देखिए किसका आ रहा है 5, देखिए ये जो पहला विकल्प है 5 5 10, 10 2 12 2 14, 14 का मतलब 5, यानी पहले का डिजिटल सम दोस्तों 5 आ रहा है, तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए 5 5 10 2 12 ये नहीं आएगा, 3 आएगा, 5 2 7 आ रहा है, और यहाँ पर 5 5 10 2 12 मतलब 3 आ रहा है, भी नहीं सही होगा। एक ही विकल्प है, डिजिटल सम से आप लगा सकते हैं, हल भी नहीं करना है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात बताइए। देखिए
पुस्तक के अंकित मूल्य यानी एमपी क्या हो जाएगा, इसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बेचा जाता है तो यानी एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, 25 संबंधित 16। 25 संबंधित दोस्तों 16, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अगला क्वेश्चन, और ये है आज का लास्ट प्रश्न। यही इसका आज का लास्ट प्रश्न 20वां प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,000 और 14,400 रुपये है। मूलधन कितना है? यहाँ पर क्या पूछा गया है, मूलधन पूछा गया है आपसे। तो मूलधन बताना है दोस्तों, 2 साल की बात है। मूलधन कुछ भी रहा होगा, हम मान लेते हैं इसका मूलधन पी रहा होगा। इसका मूलधन क्या मान ले रहे हैं, पी। 2 साल की बात, 2 टांगे ऐसे खींचेंगे। ठीक, जो ब्याज है वह 12,000 है, मतलब पहले साल 6,000 मिला ब्याज और दूसरे साल भी कितना मिला, 6,000 ब्याज मिला है। 12,000 हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है दोस्तों, 14,400 रुपये है। इसका मतलब जो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2,400 रुपये, 2,400 यानी 24 रुपये दोनों का अंतर हो जाएगा। अब देखिए जो मूलधन है वह क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए कोई रेट रहा होगा, उस रेट पर 6,000 का निकाला गया है तो कितना आया है, 2,400 रुपये आया है। आर का मान निकालेंगे, इस पर पहले हम आर का मान निकालेंगे। ठीक है, आर का मान निकालेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2,400 बट्टे कितना, 6,000 गुना 100। ठीक, 3 जीरो से यहाँ पर 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 6 चौको 24 हो जाएगा, यानी 40% हो जाएगा रेट। 40% रेट आ गया। अब उसी रेट पर मूलधन पर भी 40%, मूलधन पर 40% के हिसाब से ब्याज लगा तो कितना आया, 6,000 रुपये आ गया। तो ये 6,000 के बराबर कर देंगे। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, या तो आप क्या करिए 2 से ना काटें, यहाँ पर देखिए ऐसे करिए, यहाँ पर इसको, ये जो जीरो है नीचे 10 बच रहा है, ये जो 10 बच रहा है इसको जीरो यहाँ बढ़ा देंगे यहाँ, तो जीरो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब इसको 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो 15 चौको 60, 15 बार में कटेगा, 3 जीरो आ जाएगा, 15,000। तो मूलधन क्या हो जाएगा दोस्त, मूलधन हो जाएगा 15,000, ऑप्शन नंबर ए। 15,000 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये है 20 प्रश्न दोस्तों। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जितने भी आपके भाई बहन एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।